अगर हम इसे शेल कहेंगे तो ये आगे से मज़ीद डिवाइडेड होते हैं सब शेल्स में। अगर इन्हीं शेल्स को हम ऑर्बिट का नाम देते हैं तो आगे से ये डिवाइडेड होते हैं ऑर्बिटल्स में, और अगर इसे हम एनर्जी लेवल का नाम देते हैं तो ये आगे डिवाइडेड होते हैं सब एनर्जी लेवल में। तो भी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने के लिए एटम के अंदर कैसे अरेंज किया जाता है सब शेल्स को। हमने बेसिकली सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। अब क्लास अगेन अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आप ये देख सकते हैं कि जो फर्स्ट शेल है जिसको हम के से नेम करते हैं, दिस शेल इज़ क्वाइट क्लोजर टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हैव प्रोटॉन्स विच हैव पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स विल हैव नेगेटिव चार्ज, so there will be force of attraction between these two opposite charges. It means कि जो फर्स्ट शेल होगा वो न्यूक्लियस से करीब होने की वजह से उसके ऊपर जो न्यूक्लियस की कशिश है, उसके इलेक्ट्रॉन्स पे जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट विल बी हायर एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन सेकेंड शेल। जैसे जैसे हम हायर शेल की तरफ जाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है वो कम होता जाएगा। सो वी कैन से दैट द energy level or the shell which is present near the nucleus will have low energy, and as we proceed outward or as the electron is present far away from the nucleus in higher energy shells, the energy will be increased. It means L shell की energy K से ज़्यादा है। अब जब भी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है तो सबसे पहले हम कौन से शेल को फिल करते हैं? वैलेंस शेल को, कि जो न्यूक्लियस से करीब वाला शेल है? यकीनन हम फिलिंग यहीं से स्टार्ट करते हैं ना, पहले शेल को फिल करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब हम सब शेल्स के अंदर फिलिंग शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसके लिए भी हम एनर्जी के लिहाज से उसको फिल करेंगे। तो एनर्जी के लिहाज से जो तरतीब होगी सब शेल्स को, उसको देखने के लिए हम यहाँ पे एक टेबल या डायग्राम सी बना लेते हैं। और इस डायग्राम को अब आपने कैसे बनाना है? एट द टॉप यू विल राइट 4 सब शेल्स S, P, D एंड F। ये जो सब शेल्स होते हैं ना, जितने भी हैं सब शेल्स कह लें, ऑर्बिटल्स कह लें, ये 4 तरह के होते हैं। S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल और F सब शेल। जिस तरह फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश है, बिल्कुल इसी n² फार्मूले के थ्रू हमें ये पता चलता है। सिमिलरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिक्स। S subshell will have maximum 2 electrons, P subshell can have 6 electrons, D subshell has 10 electrons and F subshell has 14 electrons. This is the number of electrons which can be accommodated by these 4 subshells. इससे ज़्यादा electrons हर subshell में नहीं आ सकते। Now come to the diagram. सबसे पहले हमने एक ग्राफ सा बनाना है, ग्राफ कह लें इसे, टेबल कह लें। इसमें हमने टॉप पे लिखना है सब शेल्स, 4 टाइप के सब शेल्स हैं। देन एट द लेफ्ट साइड वी विल राइट नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल के लिए हम यूज़ करते हैं स्मॉल n, ठीक है, दिस वन, दिस इज़ दी नंबर ऑफ शेल। सो n इज़ इक्वल टू 1 मीन्स फर्स्ट शेल, n इज़ इक्वल टू 2 मीन्स सेकेंड शेल, n इज़ इक्वल टू 3 थर्ड शेल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन। Now first shell, this one is 1 and this is sub shell. It means first shell में कितने सब शेल्स आएंगे? 1s। यहाँ हमने 1s लिख दिया। ये 2 है तो 2 के नीचे और s के नीचे हम लिखेंगे 2s, then 2p, 3s, 3p, 3d। सिमिलरली 4 वाली लाइन में 4s आ जाएगा इसके नीचे, then 4p, 4d, 4f, then 5s, 5p, 5d, 5f। सिमिलरली 6 के लिए भी सेम यही सिचुएशन होगी, 6s, 6p, 6d और 6f वगैरह। अब क्लास ये देखें, पहला शेल है तो इसमें एक ही सब शेल है, दैट विल बी s। सेकेंड शेल है तो 2 सब शेल्स, थर्ड शेल है तो 3 सब शेल, फोर्थ शेल है तो 4 तरह के सब शेल्स आ गए। लेकिन अभी तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4 सब शेल्स पे ही कंप्लीट हो रही है, तो यहीं तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। नाउ क्लास, दिस नंबर विच इज़ रिटन बिफोर द सब शेल लाइक दिस 1 2 2 3 3 3, दिस नंबर रिप्रेजेंट नंबर ऑफ शेल।
अगर फॉर एग्जांपल कोई इलेक्ट्रॉन 3s में मौजूद है, इसका मतलब है शेल तीसरा है और सब शेल एस सब शेल है। शेल्स के अंदर ही सब शेल्स मौजूद होते हैं। नाउ वी हैव टू अरेंज दी सब शेल्स बाय इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर एनर्जी के लिए डायगोनल लाइंस बना लेनी है इस तरह से, ताकि हमें पता चले कि कौन से सब शेल को हमने पहले फिल करना है। ये आपने काम बहुत ध्यान से करना है और इससे आपको हेल्प होगी कि कौन से सब शेल को पहले फिल करना है और कौन से सब शेल को बाद में फिल करना है। तो ऐसे हमने डायगोनल लाइंस बना दी। अब आप इसको इससे ज्वाइन कर लें। तो इन लाइंस को एंड टू एंड आपने ज्वाइन करना है। ये बेसिकली आपको डायरेक्शन देंगी कि कौन से सब शेल को आपने पहले फिल करना है या कौन से सब शेल की एनर्जी नेक्स्ट आने वाले सब शेल से कम होगी जिसको हम फिलिंग पहले करेंगे। तो इस तरीके से आपने इसको ज्वाइन कर लेना है। तो ये आप गौर से देखें, ये जिग जैग पैटर्न बन गया, कुछ इस तरह का ये पैटर्न बन गया। ठीक हो गई ये बात। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव एन एलिमेंट लाइक सोडियम, इट्स एटॉमिक नंबर विल बी 1। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के लिए हमें एटॉमिक नंबर चाहिए, बिकॉज एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, या जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इट मीन्स सोडियम विल हैव 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं। अब आप देखें सबसे पहले कौन सा सब शेल आ रहा है, दिस वन विल बी 1s। तो पहले आपने लिख दिया 1s कॉमा। अब 1s के बाद नेक्स्ट आप देखें कौन सा, ये लाइन आपको गाइड करेगी कि आपने कौन से सब शेल को फिल करना है। 1s के बाद 2s, 2s के बाद नेक्स्ट 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद आप इसको फॉलो करें 3p आ रहा है। अब फिलिंग स्टार्ट करते हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था कि एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस वन इज़ 1s, it will have 2 electrons. We will write electron at the right top of this subshell. Then is 2s, again S subshell, 2 electrons will be there. Next one is P subshell. P subshell has 6 electrons, and after completing this P subshells, how many electrons have left? 10 ये हो गए, 11 electrons है टोटल। एक इलेक्ट्रॉन बच गया तो वो इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s में। It means its electronic configuration is complete. अब ये देखने के लिए कि इसका वैलेंस शेल कौन सा है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या है, इसके लिए हम इसको शेल्स में डिवाइड करते हैं। ये देखें 1 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है ये पहला शेल है। अब 2 इन दोनों के साथ मेंशन है, इट मीन्स ये दोनों मिलकर सेकंड शेल बना देंगे। ठीक है, इन दोनों इस नंबर को हमने देखना है, स्टार्ट वाले नंबर को। और इसके बाद ये वाला थर्ड शेल आ गया। अब देखें फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2, सेकेंड शेल में मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 8, और जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स सोडियम के अंदर टोटल फील्ड शेल 3 है, एस सब शेल वैलेंस सब शेल है, और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज़ 1। सिमिलरली देयर इज़ अनदर एटम क्लोरीन, इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 17। सो अगेन वी विल डू इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सबसे पहले कौन सा सब शेल आ जाएगा 1s, 1s के बाद 2s, 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद नेक्स्ट 3p। यू हैव टू फॉलो दिस लाइन। ठीक है, 3p के बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है 4s आ रहा है, और 4s के बाद 3d आ रहा है। ठीक है, अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि इसके साथ 3 लिखा हुआ है तो इसको हमने पहले लिखना है 4s से। नहीं, इसकी एनर्जी 4s से कम होती है, दैट्स वाई 4s विल बी फिल्ड बिफोर 3d। अब फिलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले s सब शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके अंदर। इसके बाद 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब रह गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट वन इज़ एस सब शेल, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, वो 3p में आ गए। अब हम देखते हैं इसका वैलेंस शेल। ये देखें, दिस वन इज़ फर्स्ट शेल, दैट विल बी के शेल। ये सेकेंड शेल हो गया क्योंकि इन दोनों के साथ शेल का नंबर 2 है, इट मीन्स दैट दिस 2 विल बी सेकेंड शेल। देन वैलेंस शेल विल बी दिस वन, ये भी 3, ये भी 3। इसका मतलब है इसके अंदर कितने फील्ड शेल्स हैं 1 2 3, 3 शेल्स हैं इसके अंदर। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन एटम इज़ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। तो समझ आ गई आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की
कि हम किस तरीके से एलिमेंट्स में एटम्स को, इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स के अंदर अरेंज करते हैं सब शेल्स में। तो दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल हेल्प यू इन नेक्स्ट टॉपिक दैट विल बी केमिकल बॉन्ड। वहाँ पे आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हेल्प करेगी। अब आपने करना ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी। एक दफ़ा मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट्स पे आप प्रैक्टिस करें। मैग्नीशियम है, इसका एटॉमिक नंबर 12 है। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। ये 3 एलिमेंट्स हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने करनी है बिल्कुल इसी तरह से, और साथ आपने बताना है कि उसमें शेल्स किस तरीके से अरेंज हुए हैं। सो क्लास होप सो कि आपको आज का टॉपिक ये समझ आ गया। ये हमारा शॉर्ट सा टॉपिक था। अब इसके बाद आने वाले टॉपिक्स हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में भेजूँगी।